नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एलएनएमयू पार्ट 3 जीएस पेपर का आंसर की देखने वाले हैं जो 2024 के एग्जाम में पूछा गया है। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आर्ट्स का क्वेश्चन पेपर है और आर्ट्स में ये ग्रुप ई एंड एफ का क्वेश्चन पेपर है। इससे पहले मैं बाकी ग्रुप्स का वीडियोज डाल चुका हूँ, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए। और ये फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन है और मेरे पास जो बुकलेट का सीरीज है वो ए है। आपके पास कोई भी सीरीज हो, आंसर आप आसानी से मिला सकते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा सिंधु घाटी का नगर मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया, किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत का प्रमाण मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रोपड़। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, कालीबंगा का उत्खनन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ए घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, राकी गढ़ी कहां स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, किस हड़प्पा स्थल से सबसे पहले चावल का प्रमाण मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, वैदिक युग में ऋत के धारक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वरुण। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, किस नदी का प्राचीन नाम वेतिस्ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, झेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, किस वेद में सर्वप्रथम गोत्र का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा जैन सिद्धांत भगवान महावीर द्वारा दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसमें जो है सभी सिद्धांत दिया गया है लेकिन फिर भी हम अहिंसा को मान के चलते हैं, ऑप्शन नंबर ए, लेकिन सभी सिद्धांत जो है दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, गौतम बुद्ध के पुत्र कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राहुल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा गया, भगवान महावीर की पत्नी का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यशोदा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किसने बौद्ध धर्म को प्रश्रय दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिमुक। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, कौन भारतीय शासक अपनी धम्म नीति के लिए विख्यात है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बृहत संहिता किसने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वराहमिहिर। और मैं आपको 100% सही आंसर की बता रहा हूं तो आप जरूर मिला लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किस शासक ने 2 धर्म सभा का आयोजन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहलोल खान लोदी। अगला क्वेश्चन पूछा गया, किस दिल्ली के सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन पूछा गया, तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जियाउद्दीन बर्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, दिल्ली के सुल्तानों में सबसे पढ़ा लिखा कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन पूछा गया, आईन एक बड़ी किसने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1761 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा का दीवानी अधिकार किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, किसके शासनकाल में डाक सेवा का आरंभ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, थियोसोफिकल सोसाइटी कब स्थापित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1882 ईस्वी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि रामकृष्ण मिशन के बेलूर में संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूएसए। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रमुख न्यायाधीश को हटा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सांसद। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान की आत्मा माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 32। अगला क्वेश्चन पूछा गया, उपराष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, राष्ट्रपति पद के रिक्त होने के अधिकतम कितनी समय में चुनाव अनिवार्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 6 महीना। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 360 में जो है वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 52। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डी वाई चंद्रचूड़। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, राज्यपाल बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत के उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, लोकसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष का। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, घूमर किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, ओणम किस राज्य का त्योहार है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, बंगाल के विभाजन के पश्चात कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, पीली क्रांति का तात्पर्य है अत्यधिक उत्पादन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरसों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, किसे पायोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीटी उषा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, मिताली राज किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 दिसंबर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, सालमन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मत्स्य फिश है, मछली है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया, एबीओ रक्त समूह की खोज किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कार्ल लैंडस्टीनर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, पीलिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत, लीवर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा रिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, हीमोफीलिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, विभवांतर का एसआई मात्रा, एसआई इकाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन रेडियोधर्मी तत्व है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ऑर्निथोलॉजी अध्ययन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पक्षियों का। अगला क्वेश्चन पूछा गया, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कब सबसे कम न्यूनतम होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जनवरी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कौन से ग्रह पर दिन सबसे लंबा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पृथ्वी के निकट का तारा कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बौना ग्रह किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी प्लूटो को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया लोकटक झील कहां स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए चिल्का झील। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सिक्किम में। अगला क्वेश्चन पूछा गया कैमूर पर्वत किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भारत में सबसे प्रमुख प्रकार की वर्षा कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी संवहनीय। अगला क्वेश्चन पूछा गया भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन पूछा गया कौन सी मिट्टी में लोहा पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाल मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कौन सी मिट्टी में धरण अधिक पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी चिकनी मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पृथ्वी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा टोकोफेरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया एंथ्रासाइट एक प्रकार का है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कोयला। अगला क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा धातु सिक्का बनाने में प्रयुक्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सोडा वाटर की प्रकृति क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अम्लीय। अगला क्वेश्चन पूछा गया कौन सा यंत्र भूकंप की तीव्रता को मापता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया एंडोस्कोपी का उपयोग किस लिए होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आंतरिक अंगों के परीक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हाइग्रोमीटर का प्रयोग किस लिए होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आर्द्रता को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया रक्त का कौन सा भाग प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्वेत रक्त कोशिकाएं व्हाइट ब्लड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया निम्न में से कौन मस्तिष्क रोग की जांच में काम आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ईईजी। अगला क्वेश्चन पूछा गया वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम अधिनियम कब पारित हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1981 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रथम जनगणना कब हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1881 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड रिपन। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया गोरा नामक उपन्यास के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बैडमिंटन। अगला क्वेश्चन पूछा गया 2026 के एशियन गेम्स का आयोजन कौन करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जापान। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सफेद फास्फोरस का संचयन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जल में। अगला क्वेश्चन पूछा गया निम्न में से कौन अर्धचालक में प्रयुक्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हाइड्रोमीटर का उपयोग किस लिए होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए द्रव का घनत्व पता लगाने में।
अगला क्वेश्चन पूछा गया किसने जीवन पर्यंत उपलब्धियों के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सत्यजीत रे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया ऑस्कर के लिए नामित होने वाली प्रथम भारतीय चलचित्र कौन थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मदर इंडिया। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है भारत की प्रथम बोलने वाली सिनेमा कौन थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आलम आरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया नोबेल पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन युद्ध काल का वीरता पुरस्कार नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अशोक चक्र। अगला क्वेश्चन पूछा गया प्रथम महिला भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए फातिमा बीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साहित्य लिटरेचर के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया निम्न में से किसे भारत रत्न मिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एम एस स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन पूछा गया रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में। और उसके बाद जो हमारा लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ट्रॉम्बे जो कि बॉम्बे मुंबई में है, तो ट्रॉम्बे मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।